एक पद है अष्ट सखाओं का, उस पद में श्री संभवतः कुंभनदास जी का है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 श्री गोविंद दास जी का पद है। सब लोग गाना मुझसे कल कह रहे थे, बोले महाराज जी आप अपने भाव सुनाओ। एक तो हमारी एक आदत है कि हम इस मंच पे बिल्कुल शून्य होकर बैठते हैं, वातावरण हवा वायु जो बुलवा दे कि हम वही बोलते हैं। हम अपने वश में नहीं रहते व्यास मंच में, सोच विचार के तो कभी बोलता ही नहीं। तो यहाँ जो भी निकल रहा है इसका मतलब वो व्यास पीठ ही बुलवा रही है। अब चाहे वो पद हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कोई कथा हो। और विशेष रूप से मुझे पद गाना बहुत प्रिय लगता है, इसलिए ये पद भले ही आपके तन को नहीं नचाएंगे पर आपका मन रूपी मयूर नृत्य करेगा, इसलिए भाव से गाइए। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरी, 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 गोवर्धन और नंद की गाय, गोवर्धन और नंद की गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहां नहीं ये कुंज लता द्रुम, जहां नहीं ये मंद सुगंध बहत ना प्यार, मंद सुगंध गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज तज मोरी जाए बनाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। स्पष्ट इस पद में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरी गोवर्धन, जहां पर गोवर्धन नहीं, यमुना जी नहीं, वंशी वट नहीं और नंद बाबा की गैया नहीं, वहां जाके मैं कहां करूंगा, ऐसे वैकुंठ में मोकू नहीं जानो। उस वैकुंठ में ना जाने की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन द्वारिका आ गए। क्यों? वैकुंठ में आनर्त जैसा भक्त पुकार नहीं रहा है, इसलिए वैकुंठ की मना कर दे रहे हैं ठाकुर जी। पर यहां आनर्त जैसा भक्त समर्पण कर रहा है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। वहां नाथ द्वार में उदयपुर में अजब कुमारी नाम की भक्ता, वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी चले गए वहां। रामदास बोढ़ाना वो ठाकुर जी के लिए सर्व समर्पण कर रहा है, द्वारिका छोड़ के चले गए ठाकुर जी। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता की यहां कितनी बात, अपनी बनाई हुई बिल्ली से डर रहा है ठाकुर जी, बिल्ली से डर रहे हो। पूतना को मारने वाले तृणावर्त अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग पर नथने वाले बिल्ली से डर रहे हैं। जैसे ही गुसाई जी ने कही आप बिल्ली से डर रहे हो, ठाकुर जी ने तुरंत अपना प्रेम स्वरूप त्याग दिया और तुरंत ऐश्वर्य रूप में आ गए। और ऐश्वर्य रूप में आगे बोले, गुसाई जी अगर आप मुझे ईश्वर मानते हैं तो फिर ऐश्वर्य भाव से सेवा कीजिए मेरी।
और ऐश्वर्य भाव से सेवा करोगे तो मैं अपराध भी देखूंगा, मैं पाप भी देखूंगा, मैं नियम भी देखूंगा, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा। लेकिन क्योंकि आप वात्सल्य भाव से मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं लाला बन के सेवा करवा रहा हूं। और लाला बन के सेवा करवाऊंगा तो लाला को तो डर भी लगे, बिल्ली तू लगेगो, छपकली तू लगेगो, चेंटी तू लगेगो। लेकिन आप पहले ही बता दीजिए, आपके अंदर अगर ऐश्वर्य भाव आ रहा हो तो फिर मैं भी ऐश्वर्य बन करके ही अपनी सेवा कराऊंगा। गोसाई जी बोले क्षमा क्षमा भगवान क्षमा, आप लाला ही बने रहो। तो ऐश्वर्य रूप ब्रज के बाहर सब जगह है ठाकुर जी का, पर वृंदावन में तो ठाकुर जी को प्रेम स्वरूप है। कैसा प्रेम स्वरूप है लाल जी को? पूरी दुनिया के लिए वेदों में नियम लिखा है कि सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए हर व्यक्ति को, पर हमारे वृंदावन में वही लाला जाकी वेद नेति नेति करके आराधना करते हैं, वही लाला 8 बजे उठे। दुनिया नहा धो करके परिक्रमा करके संध्या वंदन करके नाश्ता पानी कर ले, तब हमारे लाल जी की उवासी हो गए, खुले आंख, आहा। ठाकुर जी बिहारी जी की मंगला होती है 8 बजे, और वो उसमें भी घंटी नहीं बजती। क्यों? घंटी बज जाएगी तो लाला डर जाएगा हमारो, बिना घंटी की आरती घुमाए तो। क्यों? क्योंकि वहां ऐश्वर्य रूप नहीं है, प्रेम स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ये 2 स्वरूप हैं, ऐश्वर्य और प्रेम। प्रेम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन में है, और ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में। सब जगह ठाकुर जी ऐश्वर्यवान बन के बैठे हैं। तो अपने प्राण प्यारे ब्रज को भी ठाकुर जी छोड़कर के प्रेम स्वरूप से नहीं गए, ऐश्वर्य रूप से गए द्वारिका। प्रेम स्वरूप तो आज भी वृंदावन में विराजता है ठाकुर जी का। कल मैं प्रसाद पाने गया मंदिर, तो राजभोग पा रहे थे, तो मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कि आपके यहाँ राजभोग के बाद मंदिर बंद होने का कारण क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी राजा धीराज हैं, अब इतना बढ़िया प्रसाद पाया, प्रसाद पाके थोड़ी देर पढ़ेंगे, सोएंगे। मैंने हमारे ब्रज में ठाकुर जी सोते नहीं है। दोपहर में ठाकुर जी के मंदिर बंद क्यों होते हैं? बोले लाला आप गैया चरावे जावेगो, इसलिए कई मंदिरों में ठाकुर जी को छड़ी धराई जाती है, छड़ी धारण कराई जाती है, गेंद धारण कराई जाती है। ठाकुर जी गेंद लेके, छड़ी लेकर के और कटकाचनी पहन करके, और कई मंदिरों में ठाकुर जी की भोग सामग्री रखी जाती है, लाला वन में जाएगो गैया चरावे, तो ऐसी व्यवस्था करके भेजा जाता है। दोपहर में 1-2 बजे वृंदावन में दर्शन क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि लाल जी मंदिर में है ही नहीं, गैया चरावे गए जमुनापल्ली पार, 4:30-5 बजे लौटेंगे तब दर्शन होंगे। और 4:30 बजे 5 बजे उत्थापन जब होगा ठाकुर जी का, तो फल का भोग लगाएंगे। फल का भोग क्यों? बोले ठाकुर जी अभी लौट के नहीं आए नंद भवन, वन में ही है, तो वन की भिल नहीं होने फल तोड़ तोड़ के ठाकुर जी को पधराए, इसलिए फल का भोग लगता है। और फिर ठाकुर जी जब लौट करके आते हैं 4:30-5 बजे के बाद, फिर मंदिरों में हल्के गर्म जल से थोड़े कपड़े गीले किए जाते हैं, फिर ठाकुर जी गाल पहुंचे जाते हैं, हाथ पहुंचे जाते हैं। बोले क्यों? गैया चरावे गए तो गौ रज लग गई है ठाकुर जी को, तो धीमे धीमे वो रज मिटाएंगे, थोड़ी थोड़ी साफ करेंगे, फिर ठाकुर जी की संध्या आरती करते हैं, राधा रमन जी में औलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ऐश्वर्य रूप में नहीं है, प्रेम स्वरूप में विराजमान है। ये ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है, ठाकुर जी में ऐश्वर्य रूप है। पर हां, व्यक्ति भले ही कितना भी ऐश्वर्यवान हो जाए, वो अपने हृदय का प्रेम नहीं छुपा सकता। इसलिए आज भी द्वारिका में श्रृंगार आरती में सुबह और शाम को संध्या आरती में आज भी ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं। श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज हैं, पर वंशी धारण होगी ठाकुर जी को। संध्या आरती, श्रृंगार आरती में ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। मतलब श्रृंगार करके आज भी ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, श्री द्वारिका में रहते भाई भी। ऐसे ठाकुर जी का प्रेम भाव है। द्वारिकाधीश को भी अगर आप वृंदावन प्रेम से पुकारोगे तो ठाकुर जी को और अच्छा ही लगेगा। हम तो जाके ऐसे ही बोले, मैं लाला बहुत जोर से आनंद कर रहा हूं, हमारे ब्रज में पलो पड़ो, यहाँ के राजा धीराज बन गए, आनंद आ रहा हो, खूब जोर से बैठो सिंहासन में, ठीक है बढ़िया लाला, चकाचक भीतर बैठो रहे, हम ब्रजवासी दूर दूर खड़े हैं। ऐसे करके ठाकुर जी से थोड़ी चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी सुन रहे हैं, प्रेम स्वरूप नहीं भूलते। ऐसे श्री द्वारिकाधीश बड़े आनंद से विराज रहे हैं, और उनकी चरण सन्निधि में हम आप सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ द्वारिका के महात्मा और भाव प्रकट होते हैं। सबको प्रणाम है।